रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह नीचे आने लगी। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट, गवालमंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक आ गई। पानी की सतह 22 फुट तक पहुंचने पर खतरे के सायरन बजा दिए गए थे। सादिकाबाद, ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड में भी पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात। निकासी आप के लिए वासा की टीमें मुतासरा इलाकों में ना पहुँच सकी। मकबूजा जम्मू और बालाई इलाकों में होने वाली तेज बारिशों के बायस शक्करगढ़ के नाला बई में सैलाबी सूरत हाल। दर्जन भर से जायद देहात की फसलें डूब गईं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए तैयार हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने से बाहिमी मफादात यकीनी, इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम मजबूत होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान से ताल्लुकात जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए संजीदा आज़म से इक़दाम कर रहे हैं। ईरानी और पाकिस्तानी हुकाम के मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी भी शरीक हुए। इससे पहले मोहसिन नकवी ने तेहरान में वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि परवाज़ की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा खतरा लाहक हो सकता था। मुझे ईरान पर भरोसा नहीं। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका को सालिसों के जरिए अमेरिकी इंतजामिया तक पहुंचाई गई शराइत तस्लीम करना होंगी। ईरान के खिलाफ अमेरिका की गैर कानूनी जंग पूरे खित्ते के लिए खतरा है। वाशिंगटन को जंग खत्म करना होगी। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि ईरान की शराइत पूरी होने तक आबनाए होर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। ईरान और अमेरिका समझौते के करीब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मिलने वाले इशारे बता रहे हैं कि फ़रीक़ैन किसी न किसी समझौते के करीब हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मफाद में होगा। अमेरिकी फ़ौज ने कहा है कि ईरान की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को नाकारा बनाने के लिए मिसाइल फायर किए। सेंट्रल कमांड के मुताबिक पानामा के झंडे वाले कार्गो जहाज़ के इंजन रूम में 2 मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। यमन की रूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में फ़ौजी साजो सामान ले जाने वाले एक सऊदी जहाज़ पर हमले का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि खलीज फारिस में अब तक एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं है। ईरान पर मुसल्लत जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे। कहा, ईरानी रद्द-ए-अमल के सबब अमरीका के लिए ये जंग इसी क़ुव्वत से जारी रखना मुश्किल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक तुर्क सऊदिया दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई अमन मुआहदा अमन व सलामती के लिए है। अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों का एहतराम करते हैं। हिंदुओं, सिखों और मसीहियों ने पाकिस्तान के क़याम में तारीख़ी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अक़लियतों का किरदार है। हर मज़हब के पैरवकारों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। तालीम के मैदान में मसीही बरादरी की खिदमत काबिल जनरल सैयद आमिर रजा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सतारा बसालत was promoted and appointed as commander of the National Strategic Command. In recognition of his illustrious service, Mr. Asif Ali Zardari, the President of the Islamic Republic of Pakistan, has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Sayyid Amir Raza on appointment
as Commander, National Strategic Command. ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स, नायब वजीर आजम इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी मौजूद थे। कराची में गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली मीर रजा की लाश की केमिकल एग्जामिनेशन और डीएनए रिपोर्ट तैयार। लाश मीर रजा की है, डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जियो न्यूज़ को हासिल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा पर तशद्दुद किया गया, जिस्म से तेजाब के शवाहिद मिले। कत्ल के बाद मीर रजा की शनाख्त मिटाने की भी बाकायदा कोशिश की गई। मकतूल के हाथों के फिंगरप्रिंट तक गायब थे। वकील जिब्रान नासिर ने दावा किया है कि कत्ल से पहले मीर रजा 12 घंटे तक किसी कैद में था। मीर रजा के वर्सा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर ने कहा, 28 जुलाई को रजा की सीसीटीवी वीडियो सामने आई और फिर अगले दिन उसकी लाश मिल गई। कातिल जानते थे कि कहाँ कैमरे नहीं लगे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट पर गोली का निशान पीछे से है। चेहरा डिकम्पोज नहीं हुआ बल्कि तेजाब से जलाने पर खराब हुआ। पुलिस को वाटर बोर्ड के दफ्तर के करीब तेजाब की बोतलों की मौजूदगी की निशानदही भी कर दी है। नौजवान मीर रजा को आखिरी बार उसके घर से गुलिस्तान जौहर ले जाने वाला ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर एहसानुल्लाह मंजर आम पर आ गया। ड्राइवर एहसानुल्लाह ने बताया कि मीर रजा की राइड 3:57 पर मौसूल हुई। 4:06 पर वो मीर रजा की लोकेशन पर पहुंच गया था। मीर रजा के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलाई। तारिक रोड, बहादुराबाद, स्टेडियम रोड और डालमिया से होते हुए वो मीर रजा को लेकर गुलिस्तान जौहर पहुंचा। मीर रजा की राइड का रिकॉर्ड उसकी कंपनी और मोबाइल ऐप में भी मौजूद है। 20 लाख लोग हम आपको निकाल के दिखाएंगे। जब हम पेशावर से स्टार्ट लेंगे तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे। हमारी तो कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही है। हमने ये यकीन दहानी भी इनको करा लिया कि कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी, कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। डॉक्टर को जाने दे, बहन को जाने दे। 20 लाख दूर की बात है, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूँ हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। इनके सारे लोग बहनों समेत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। 6 जगह उनके राब्ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि 27 सितंबर को हम 20 लाख लोग निकाल कर दिखाएंगे। हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पास सिर्फ सड़क का ऑप्शन बचा है। मार्च को रोकने की एक ही सूरत है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि 27 सितंबर के एहतजाज में 20 लाख तो दूर की बात है, अगर पीटीआई 2 लाख अफराद भी ले आई तो हम खुद हुकूमत छोड़कर चले जाएंगे। गले पर अंगूठा रखकर या बाजू मरोड़ कर कोई बातचीत नहीं होगी। पीटीआई में कोई सीनियर रहनुमाओं की बात तक नहीं सुनता। हर कोई अपने धंधे में लगा है और किसी की रिहाई नहीं चाहता। डॉक्टर निघत शाह की मुद्दत मुलाजमत में रिटायरमेंट से 2 दिन कबल 3 साल की तौसीह। सिंध हुकूमत का डॉक्टर निघत को जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर करने का फैसला। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स का JSMU के वाइस चांसलर को फैसले पर फौरी अमल की हिदायत। बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज से बहाल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस कुछ देर में रवाना होगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस शाम को कोयटा पहुंचेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक मरम्मत के सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। और आज पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में ₹1.39 का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92, जबकि डीजल की नई कीमत ₹382.25 फी लीटर मुकर्रर। डीजल लेवी में ₹2 फी लीटर इजाफा। लेवी ₹76.28 फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फी लीटर बरकरार है।